देखिए अपन शुरू कर रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो लास्ट वीडियो में हम लोग 8 तक के पढ़ लिए थे। पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया था, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आज अपन 9th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है, यानी PQ और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका है P, ठीक है, ये हो गया आपका Q और ये क्या हो गया R, ठीक है, यानी Q राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें क्या देगा कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये QR है, QR का मिड पॉइंट क्या है? M है, यानी यहाँ पे M है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है PQ स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा गलत लिख दिया फिगर में, यहाँ पे R होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए, ठीक है। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर, ठीक है, यानी PM को अपन को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने PM को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, -3PR स्क्वायर। क्लियर है? ये अपन को प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ हो सकता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR की जगह कि PM इज द मीडियन। PM इज द मीडियन। तो मीडियन भी क्या करता है? ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन। जहां पे भी प्रूफ करने का आता है तो आपको सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करना पड़ता है। गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, R इज 90 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल R क्या है? 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? तो M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। अब और यहां पे आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज RM इक्वल्स टू MQ। समझ गए? क्लियर है? उसके बाद टू प्रूव प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर -3PR स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए अब प्रूफ करते हैं। यहां क्या लिखेंगे? प्रूफ। क्लियर? चलिए सबसे पहले आप समझना है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखिए आपको PQ लाना है, तो PQ अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लाने के दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला तो क्या पाइथागोरस अप्लाई कीजिए या फिर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो स्क्वायर उसी में आता है, तो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो RM इक्वल्स टू हो गया। तो PQ स्क्वायर लाना, यानी देखिए PQ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है आपका? तो PRQ बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। फिर PM लाना है, क्या लाना है? PM कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? PRM ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना है। हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए बाद में जब हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल तो अपन को समझ गया कि PQ स्क्वायर लाने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना है और PM लाने के लिए छोटे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करना है। बाद में फिर देखेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? तो प्रूफ में लिखते हैं कि इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, क्या हो जाएगा PQR में? तो ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। दैट इज आप लिखेंगे कि PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। क्लियर है? और ये आपका हो गया पाइथागोरस है, तो यहां पे आपने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम?
क्लियर है कि नहीं समझे? समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं कि सिंस m मिड पॉइंट है, m क्या है? m इज मिड पॉइंट, देयरफॉर rm इक्वल्स टू mq इक्वल होगा। ठीक है, मिड पॉइंट है यानी ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब r से m तक का लेंथ और m से q तक का लेंथ दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये इक्वल होगा तो rq का कितना होगा? आधा होगा। rq का क्या होगा? आधा। तो हम यहाँ पे देखिए q, अब rq को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए चेंज कर रहे हैं कि हमें pq चाहिए और pr चाहिए। तो pq और pr है, rq नहीं है, तो हम rq को क्या चाह रहे हैं? हटाना चाह रहे हैं, उसको दूसरे टर्म में लिखना चाह रहे हैं। क्यों लिखना चाह रहे हैं? तो देखिए अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे PRM में, तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा? RM आएगा। कौन सा आएगा? RM। तो हम यहाँ पे RQ को RM के टर्म में रिप्लेस कर रहे हैं। किसके टर्म में? RM के टर्म में रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो दिस इज इक्वल्स टू RQ बाय 2, ये ना। RM और MQ दोनों RQ का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं कि PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ। तो RQ को हम सॉरी यहाँ पे कुछ RQ इक्वल्स टू चेंज करना अपन को, RQ की जगह RM लाना है, तो RM RQ का हाफ है, तो देयरफॉर आप कहेंगे RQ इक्वल्स टू 2 ऑफ RM। समझ गए? तो यहां पे आप RQ की जगह क्या लिखेंगे? 2 ऑफ RM और इसका स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और RM का स्क्वायर RM स्क्वायर। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? फर्स्ट। समझ गए? नहीं समझे? अब किस में चलना है? तो हमें PM लाना है। क्या लाना है? PM। तो PM लाने के लिए कौन से इक्वेशन में चलेंगे? कौन से ट्रायंगल में? PRM ट्रायंगल में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के इन ट्रायंगल PRM, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? PRM में हाइपोटेन्यूज इज PM। तो आप कहेंगे कि PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। क्लियर है? अब आप इसको किससे? PGT से। मैंने शॉर्ट में लिख दिया PGT, अब फुल पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। क्लियर? अब अगर मान लिए हमें यहां से RM निकाले, क्यों RM निकाले? क्योंकि RM भी हमें नहीं चाहिए। तो अगर यहां से हम RM की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ PM एंड PR और इसकी वैल्यू किस में पुट कर दे? फर्स्ट में, तो क्या होगा? RM रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां से RM की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा? PM स्क्वायर माइनस ऑफ PR, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RM स्क्वायर। इसको आपने लिख दिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नहीं समझे? अब इसकी वैल्यू क्या कीजिए? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। आप चाहें तो इसको लिख नहीं भी लिख सकते सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो लिखेंगे PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RM की जगह क्या है? ये, तो 4 ब्रैकेट PM स्क्वायर माइनस ऑफ PR। समझ गए? और यहां आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड से हमने लिखे ना RM को, यहाँ पे RM को PM माइनस PR स्क्वायर सेकंड इक्वेशन से लिखे, तो हमने उसको क्या कर दिया? सेकंड इक्वेशन से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 PM स्क्वायर, 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4 PR स्क्वायर। अब इक्वल टू देखिए ये PR और ये PR दोनों सेम है, तो यहाँ -4 है, यहाँ +1 है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 4 - 1 3, साइन किसका? माइनस वाले का।
तो आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर? जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी, क्लियर? अभी हमने ये पढ़ा है कि ये एप्लीकेबल किस में होता है, पीजीटी, राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन इसको अक्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑब्ट्यूस में भी कर सकते हैं। क्लियर है, नहीं समझे? अगर मान लीजिए अक्यूट है, ये क्या है, अक्यूट, तो पीजीटी कहता है कि अक्यूट एंगल में ये नहीं होता है अप्लाई, किस में होता है अप्लाई, राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। कैसे अप्लाई करेंगे? तो हमने क्या किया, इसमें पहले इसको नेमिंग कर देता हूं ए बी सी। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी। अब यहां पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन कौन से? पहला ए बी डी, दूसरा ए डी सी। क्लियर है, नहीं समझे? अब अगर मान लीजिए हमने सी एंगल को लिया, कौन से एंगल को, सी एंगल, कि ये सी क्या है, अक्यूट है, तो सी अक्यूट लेंगे तो इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो आपको लिखना होगा कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बचे हुए दो साइड, बचे हुए कौन से दो साइड बचे, ए सी और बी सी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस अब सी से ले रहे तो सी डी इंटू सी बी, ये होता है माइनस 2cd इंटू सी बी। नहीं समझा मैंने क्या बोला? नहीं। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है। अब कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा प्रूफ। सी एंगल हमने लिया कि सी अक्यूट एंगल है, कौन सा अक्यूट है, सी। ये है कब, फॉर एंगल सी इज अक्यूट। क्लियर? ये एंगल सी अक्यूट है, उसके लिए ये है। ठीक है, ठीक है, ये सी अक्यूट है, उसके लिए ये केस है आपका। अगर मान लीजिए बी रहता, किसके लिए लिखते हैं, बी के लिए, तो बी का अपोजिट कौन सा होगा, ए सी स्क्वायर, तो आप लिखते ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बचा कौन सा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, अब b को अक्यूट ले रहे तो b से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी इंटू बी सी, तो माइनस 2 बी डी इंटू बी सी। समझ में आ गया कि नहीं समझा? अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए प्रूफ करने को लिए बताता हूं। उसी तरह से ये ऑब्ट्यूस एंगल में भी होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे मान लीजिए अब हम प्रूफ कर रहे हैं एंगल सी के लिए, किसके लिए, देखिए ये वाला ट्रायंगल है, इसको मान लीजिए हमने ले लिया ए सी स्क्वायर है, तो चलिए किसमें, इन ट्रायंगल ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, तो आपका ए सी स्क्वायर कौन सा, इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी, यही होगा ना, कोई प्रॉब्लम? AD की वैल्यू निकाल लीजिए, AD को यहां छोड़ दीजिए तो DC इधर आ जाएगा, ये क्या दिखेगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। ठीक है, अब किस में चलेंगे, ABD में, इन ट्रायंगल AB, ठीक है, AB स्क्वायर इसमें होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनियस, ए बी इज हाइपोटेनियस, तो आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर मैं चाहूं कि यहां से भी ए डी निकाल लूं, क्या निकाल लूं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ए डी की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, दो चीज। समझ में आ रही बात? तो AD की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू AD की जगह ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर।
क्लियर है? ये किसके लिए हमने यूज किया? ये AD स्क्वायर के लिए पहले इक्वेशन से, ठीक है, प्लस BD स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहां लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने पुट किया। ये AC भी आ गया, हमें AC लाना था ना, आ गया। अब क्या लाना है? BC। BD और CD कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए क्या? नहीं। तो देखिए ये BD है और ये क्या है? DC। तो DC को आप इन टर्म्स ऑफ BD लिख सकते हैं। देखिए DC को क्या लिख सकते हैं? BC। क्या लिख सकते हैं? BC माइनस BD। अच्छा, अपन को BD नहीं चाहिए, CD चाहिए ना, तो BD के टर्म में नहीं, CD के टर्म में लिखेंगे। तो BD को हटाएंगे CD के टर्म में, तो देखिए क्या होगा? ABC माइनस DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। देखो ना, ये BDC है ऐसा, ठीक है। अगर BC में से मैंने माइनस कर दिया DC को, क्या कर दिया? DC को, क्या बचा? समझ में आ रही बात? कोलिनियर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे AC स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस DC स्क्वायर भी रहने दीजिए, प्लस BD को क्या लिखेंगे? तो BD को हमने लिखा BC माइनस CD, सिर्फ BD को लिखा, दिस इज ओनली BD, BC माइनस CD। अब इसका स्क्वायर है यहां, तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A माइनस B होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखिए ये A है, ये पूरा क्या है? A, और ये क्या है? B। तो A माइनस B होल स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A माइनस B क्या होता है? A माइनस B होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD। अच्छा, चलो देखो अब शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पे ये माइनस DC स्क्वायर, यहाँ प्लस CD स्क्वायर, ये दोनों तो सेम है ना। ये DC और CD दोनों एक ही लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब अरेंज कर देंगे तो देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD। क्लियर है? अब एंगल B के लिए अगर करना रहता, किसके लिए? B के लिए, तो हम क्या करते हैं? BD चाहिए। देखिए एंगल B के लिए में क्या चाहिए? BD। तो यहां पर हम CD को रिप्लेस करते BC माइनस BD से। समझ गए क्या? क्लियर है? अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल रहे तो कौन सा? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ये देखिए, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ये एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस। मान लीजिए A है, B है, ये C है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो हम यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाहर जाएगा, कहा जाएगा? तो ये D हो गया। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में अगर हम B की बात करेंगे तो इसमें एक ही ऑब्ट्यूस होगा, तो एक ही कंडीशन होगा सिर्फ। इसके अपोजिट कौन सा है? AC ना, तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू, बचे हुए दो साइड AB प्लस BC, तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। समझ गए? तो यहां पे सिर्फ साइन क्या चेंज होगा? प्लस का। ये भी प्रूफ कर सकते हैं आप सेम प्रोसीजर से, ठीक है। पहले इसको लिखिए, इसके बाद इस पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये गिवन है कि PQR, कौन सा ट्रायंगल आप पहचान सकते हैं? देखिए PQR में ये एंगल भी 90 से छोटा है, ये एंगल भी कैसा है? 90। यानी ये आपका कौन सा ट्रायंगल है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? अक्यूट एंगल। क्लियर है? लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, प्रूफ क्या करना है वो देख लो। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। क्या लिख लो? गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल PQR PS इज मीडियन। क्या बेटा? तो PS अगर मीडियन है दैट इज क्या हो जाएगा?
तो पी एस अगर मीडियन है तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल है ना, ये और ये क्या हो गया, इक्वल। तो आप बोलेंगे कि पी एस क्यू एस क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज क्यू एस इक्वल्स टू एस आर, और ये किसके इक्वल होगा, क्यू आर का हाफ, क्यू आर अपॉन। कोई प्रॉब्लम है? ये और ये आपस में इक्वल है, तो क्यू आर जितना होगा उसका आधा होगा ये, तब ना इक्वल होगा। ये 2 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 4, तो 4 का आधा 2 होता है, समझ गए। तो ये हमने लिख दिया हाफ होगा। और क्या है, तो पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी तो दिया है। अब लिखेंगे पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। अब प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए टू प्रूफ, पहला फर्स्ट इसमें प्रूफ क्या करना है, जल्दी बताइए। प्रूफ करना है पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इंटू एस पी, ओके ओके, एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 होल स्क्वायर, ये पहला है। दूसरा यहां माइनस होगा, सेकंड में क्या है, क्यू पी हाँ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले वाले को प्रूफ करते हैं, किसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं प्रूफ। देखिए सबसे पहले आपको समझना कहां से होता है, यहां से पी एस है और क्यू आर बाई 2 है ना, तो पी एस ये है और क्यू आर बाई टी क्यू एस स्क्वायर होगा। तो कौन से ट्रायंगल में चल रहा है वो हमें समझना है। देखिए अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, पी आर, पी आर कहां है, पी कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो देखिए पी एस आर, देखिए पी आर इसी में आएगा, तो पी एस आर में, तो ये वाला पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, तो पी आर के अपोजिट एंगल पी एस। अब ये एंगल आपको सॉरी एंगल एस, ये आपको कैसा दिख रहा है, अक्यूट या ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल एस इज ऑब्ट्यूस। क्या दिख रहा है बेटा, ऑब्ट्यूस है। ये देखिए 90 से बड़ा है, 90 से जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस हो गया। अब जैसे ही ऑब्ट्यूस हो गया तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होता है, अपोजिट एंगल एस का अपोजिट साइड पी आर, तो आप बोलेंगे देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, बचे हुए साइड पी एस प्लस एस आर, तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस ऑब्ट्यूस होता है तो 2 कौन सा, एस आर इंटू एस टी, यही होता है ना। देखिए ये एंगल, जो एंगल लेते हैं वहां से ये साइड और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर तो पी टी है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, एस टी। समझ में आ गया। अब आप यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीजीटी से हमने प्रूव किया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अपन को समझना था कि पी आर है, ये पी आर है, इसके लिए कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, तो पी एस आर में एस एंगल ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस के लिए हमने एप्लीकेशन कर दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, पी एस तो हमें चाहिए, तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर, कहां है एस आर, ये एस आर, एस आर इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, क्यू आर बाई 2, तो एस आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि क्यू आर बाई 2, अब इसका होल स्क्वायर प्लस 2, एस आर को क्या लिखेंगे, क्यू आर बाई 2, तो क्यू आर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एस टी। अब ये 2 से ये 2, देयरफॉर क्या हो गया, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर बाई 2 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हेंस
प्रूफ। इसका दूसरा पार्ट खुद से कीजिए, हाँ। ठीक है, करके दिखाइए अभी। नेक्स्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है जी? कुछ नहीं कहता है। कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, क्लियर है, कैसा भी ट्रायंगल है, अगर उसमें मीडियन दिया हो, क्या दिया हो, मीडियन दिया, या क्या दिया हो, मिड पॉइंट। जैसे मान लिए हमने यहाँ पे दिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, क्या है बेटा, और इसमें ये आपका जो टर्म है ना, ये वाला, ये आपका मान लीजिए डी हो गया, ए डी। ए डी इज मीडियन है, क्या है, मीडियन। इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशन दिया है किसके साथ, ए डी के साथ, ए सी के साथ और ए बी के साथ, ठीक है। तो अब गिवन में क्या रहेगा कि ए डी मीडियन है, ए डी इज पहला तरीका, या इसकी जगह क्या दे सकता है कि डी इज मिड पॉइंट, क्या दे सकता है, डी इज मिड पॉइंट। अगर ऐसा रहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखिए इसके इधर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2 ट्वाइस है ना, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब चूंकि मीडियन है तो बी डी इक्वल्स टू डी सी है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये मीडियन है तो हम बी डी को बी सी बाई 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए बी डी डी सी दोनों आपस में इक्वल है, तो बी सी का क्या होगा, आधा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2, ऐसा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ये आपका अपोलोनियस थ्योरम है, ठीक है। अब इसका अगर प्रूफ करने को आए तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना। अब पीजीटी पढ़े, अप्लाई कीजिए पीजीटी। देखिए यहाँ पे आपने ए इज परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला, ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब जब ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तब डी के देखिए एक ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। देखिए इसको मैं आपको दूसरे कलर से एक एक्सप्लेन करता हूं कि एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, दिखा, और दूसरा ट्रायंगल आपको ए डी सी दिख रहा है, समझ गए। तो देखिए आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के लिए ये एंगल लेंगे और ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस हो कि अक्यूट है, ये डी डी एंगल की बात कर रहे हैं, डी ऑब्ट्यूस हो कि अक्यूट है, वो तो सीधा ही है ना। कैसे सीधा है, ये डी तो फिर एक्यूट है वो, कैसा है, अक्यूट, 90 से छोटा। तो आप चलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल डी इज अक्यूट, क्या है, अक्यूट है, कैसा है बेटा, तो एंगल डी अक्यूट है। तो अब आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डी के अपोजिट कौन सा है, ए, तो ये ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा, जल्दी बताओ। तो बचा हुआ साइड ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 बी डी इंटू डी, यही ना, ये डी से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस इंटू बी डी, कोई प्रॉब्लम। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, समझ गए क्या। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है आपको, ए डी सी, है ना। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी कौन सा है, ऑब्ट्यूस, देख लो ये 90 है,
तो इधर का एंगल अगर ऑब्ट्यूस है, अक्यूट है ये, हाँ तो ये तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा ना, हाँ बराबर। तब तो दोनों मिलके 180 बनाता है। जैसे देखिए ये ऐसा है, ऐसा, तो ये अगर अक्यूट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे ये वाला ऑब्ट्यूस हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, तो अब डी के अपोजिट कौन सा है, AC। तो आप बोलेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा, AD स्क्वायर प्लस क्या बचा, DC स्क्वायर प्लस 2DC इंटू D इंटू डी इक्वेशन क्या लाना है आपको, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, इसके बीच में क्या है, प्लस, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दीजिए, ऐड। तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड ऐड करेंगे तो आपका LHS को LHS से RHS को AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर ऐड किए AB स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे एक AD और एक AD, तो AD प्लस AD 2AD, तो 2AD स्क्वायर प्लस, देखिए ये DC है और यहाँ BD है, हमने क्या बताया, ये मिड पॉइंट है, D इज, तो BD और DC इक्वल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2BD स्क्वायर, 2, क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पे DC और यहाँ पे क्या है, BD, दोनों इक्वल है ना, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा। अब यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, ये क्या बचा, AD स्क्वायर प्लस सिर्फ BD स्क्वायर, हेंस प्रूव। लिख लीजिए इसको। देखिए अपोलोनियस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल दे दिया। अब इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं, ABC एक ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट है, तो दिया रहेगा कि D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है। अब इसमें एक चीज और दे सकता है कि BD मिड पॉइंट है, कभी कभी ऐसा ना दे कि AD इज मीडियन दे देता है। क्या गिवन रहेगा, AD इज मीडियन, कि AD क्या है, मीडियन है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD मीडियन बोले या फिर D इज अ मिड पॉइंट बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें अब 2 कंडीशन क्या रहता है, कभी कभी दिया रहता है कि AB इक्वल्स टू, मान लीजिए दे दिया 11, क्या दे दिया, AC इक्वल्स टू दे दिया मान लीजिए 13, कितना दे दिया, 13, समझ गए। और आपका AD की वैल्यू नहीं दिया है, BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, BC इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए दे दिया आपका 12, कितना दे दिया, 12। आपका फाइंड AD, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऐसा, ये हम अपने मन से आपको बता रहे हैं, फर्स्ट में ऐसे ही कुछ दिया है। अब इसमें एक और तरीका क्या होता है दिया हुआ कि कभी कभी और, जैसे 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा तो 2 मार्क में आपको डायरेक्ट दिया रहेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लीजिए 280, ऐसा टाइप का दिया रहता है, तो डायरेक्ट हो गया, समझ गए क्या। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया हुआ है तो अपन को निकालने की जरूरत नहीं है। तो अभी समझना कैसे कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो देखिए आपको हमने अभी बताया था कि अपोलोनियस थ्योरम में 3 साइड का रिलेशन होता है, बताया था ना। जैसे हमने बताया था कि ये एक साइड, 2 साइड और ये 3 साइड, और चौथा मीडियन का रिलेशन होता है, यानी 3 साइड का मीडियन के साथ। अब आपको 3 साइड अगर दिया हुआ है तो समझिए कि अपोलोनियस अप्लाई करना। तो देखिए जैसे AB दिया हुआ है, AC गिवन है, BC भी गिवन है, तो BC का हाफ हम BD निकाल लेंगे चूंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। AD फाइंड करना है, AD मीडियन है, तो अपोलोनियस क्या यूज करेंगे, यहां होना चाहिए, अपोलोनियस यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे या लिखेंगे अपोलोनियस से बाय
अपोलोनियस थ्योरम। किससे बेटा? अपोलोनियस थ्योरम। क्या होता है अपोलोनियस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी ए सी, यानी मीडियन जहां से आ रहा है उसके दोनों साइड एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का एडिशन। समझ में आ रही बात? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला था। अब देखिए ए बी कितना है 11 स्क्वायर, ए सी कितना है 13 स्क्वायर, 2 बी डी कितना होगा हाफ ऑफ बी सी, तो बी सी 12 है डिवाइडेड बाई 6 इसका स्क्वायर, सॉरी 12 डिवाइडेड बाई 2। समझ गए? दिमाग में 6 चलता है, लिख देता हूँ कुछ और, है ना। प्लस ए डी स्क्वायर, तो ए डी निकालना है, ए डी को हमने छोड़ दिया ऐसे। क्लियर है? अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में बहुत सारे तरीके हैं। 2 से आप पहले ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हो, वो भी तरीका है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप छोटा करने के लिए 2 मल्टीप्लाई में तो उसको इधर ला दीजिए, डिवाइड में कर सकते हैं ना ऐसा। सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालिए, 121 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2। इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो कोई साइन है क्या यहाँ? कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। इधर आके किसमें डिवाइड, क्या बचा ये 6 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 ना। तो ऐसे नहीं लिखते, डिवाइड हमेशा किधर से करते हैं? डिवाइड इधर से करते हैं ना, लेफ्ट से। तो आप ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, 290 डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वल्स टू आ गया आपका 36 प्लस ए डी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 145, है ना। अब ये इधर किस में है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 36 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, माइनस कीजिए 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, सॉरी 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, ये आपका हो जाएगा 13, 13 में से 3, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समझ गए। अब ए डी निकालना है तो इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, तो 109 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू ए डी। क्लियर? अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एज इट इज लिख दीजिए वैसे। ठीक है, लिख दीजिए ऐसे जल्दी। चलिए इसको अभी एक और क्वेश्चन बता देता हूं, अब बुक का बता देता हूं पहला क्वेश्चन। चलिए बुक में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तो यही होगा एबीसी। ओके ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, बना देता हूं पी क्यू आर। क्या है मिड पॉइंट इसका? एस इज अ मिड पॉइंट, मिला दिए इसको, यानी ये पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट। चलिए वैल्यू कितना दिया है? PQ11, PR17, PS13। यहाँ पे आपको QR फाइंड करना होगा, तो आपको फाइंड QR। तो QR फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? QS, उसको डबल कर दीजिए, है ना, क्योंकि QS जितना आएगा उतना ही SR आएगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा QR। ठीक है, अपोलोनियस अप्लाई करेंगे तो आप क्या होगा, देखिए ये मिड पॉइंट है, सॉरी मीडियन है, तो इससे एडजेसेंट साइड कौन सा है? PQ और PR। तो आप कहेंगे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे? अपोलोनियस थ्योरम। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? वैल्यू पुट कीजिए, PQ11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट QS निकालना है स्क्वायर प्लस PS कितना है? 13 स्क्वायर। क्लियर? देखिए 11 स्क्वायर 121 प्लस 17 स्क्वायर 289 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट QS स्क्वायर प्लस 169। क्लियर? इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 1 10, 8 2 10 1 11
3/4, ठीक है, तो 410, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इधर आ गया, इक्वल्स टू QS स्क्वायर प्लस 169। कोई प्रॉब्लम? इसको डिवाइड करेंगे तो 205 माइनस 169, देखिए इधर प्लस में है, इसको इस तरफ ट्रांसपोज किए तो क्या हो गया, इधर प्लस इधर आया माइनस, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका QS स्क्वायर। क्लियर? माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, कोई प्रॉब्लम? ये आपका हो जाएगा 9, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, ये हो जाएगा 136, ये आपका हो जाएगा QS स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो देयरफॉर आप कहेंगे QS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। देयरफॉर आपको क्या निकालना है, QR, तो QR इक्वल्स टू 2 इंटू, तो 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। ये क्या हो गया आपका आंसर, नॉट प्रूफ, आंसर, ठीक है।